जैसा कि आपके इल्म में है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस है वो पिछले 5 साल से जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ेर समाअत है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने एक ऑर्डर के तहत इनके जो बैंकों के खाते हैं, जो गोशवारे इन्होंने जमा करवाए, उसकी जांच पड़ताल के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी बना रखी है। उस स्क्रूटनी कमेटी के कई बार जो है वो मुतअद्दिद अजलास जो हैं वो हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी यूएसए के नाम से एलएलसी बना रखी है। पीएमएलएन ने यूके में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है। यूएसए के अंदर भी इनकी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, एलएलसी है। और ये भी सबके इल्म में है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की किताब में नवाज़ शरीफ के ऊपर उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर उनकी हुकूमत गिराने के हवाले से लिखा हुआ है। इनकी तारीख़ है कि ये जहाँ से भी पैसा आता था, क्योंकि पैसे के पुजारी थे, जहाँ से भी पैसा आता था उस पैसे को बाखुशी जो है वो वसूल करते थे। और इनके अकाउंट्स के अंदर 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ की जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकूम है, उन रकूम का आज तक इन्होंने कोई हिसाब जो है वो स्क्रूटनी कमेटी के सामने नहीं रखा, जिसमें ये मालूम पड़ सके कि ये पैसे जमा करवाने वाले कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके पास पैसे जमा करवाए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले की रोशनी में मैं समझता हूँ कि जो हनीफ अब्बासी केस में आया था कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई थी कि उनकी ये ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने तमाम पार्टीज़ की खातों की जांच पड़ताल करनी है। और इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर को ये डिसीजन दिया था कि वो पीटीआई के जो अकाउंट्स जमा करवाए गए हैं उन अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठकर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट को साथ बैठ के उन अकाउंट्स को देख सकता है। तो हमने भी वही पटिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाई, क्योंकि ये 3 केस पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का साथ साथ चल रहे हैं और एक ही स्क्रूटनी कमेटी उनकी स्क्रूटनी कर रही है। और उसी कानून के तहत जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के कवानीन के तहत 2013, 2014, 2015 के इनके अकाउंट्स की स्क्रूटनी हो रही है। तो हमने भी वही अदालत से हुक्मनामा की दरख्वास्त की है कि हमें भी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जो कवानीन हैं, जो इनके कवानीन, इन पर भी वही लागू होते हैं, इन पर भी वही अप्रोच लागू होती है। तो हमें भी इनके अकाउंट्स जो हैं वो देखने की इजाज़त जो है वो फराहम की जाए। लेकिन पीएमएलएन उसी तरीके का जो अपना रवैया है उसे इख्तियार किए हुए है और आज उन्होंने ये एक जवाब जो है वो जमा करवा दिया है कि हम पीटीआई को, यानी कि हम पीटीआई की तर्ज के ऊपर जो फ़ैसला आया है अकबर एस बाबर को अकाउंट्स देखने के हवाले से, हम जो है वो दरख्वास्त गुजार, नून लीग कह रही है कि हम दरख्वास्त गुजार को, उनके वकील को, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को, फाइनेंशियल एनालिस्ट को अपने अकाउंट्स दिखाने को ही तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने अकाउंट्स दिखाने को तैयार नहीं है। यानी एक तरफ से जो है वो चोर हैं, दूसरी तरफ से चतर भी हैं। यानी कि चोरियां भी और साथ साथ चलाकियां भी करने की कोशिश करते हैं। दुम दबा के भागे हुए हैं, ना उनके ज़राए बता रहे हैं। हम कह रहे हैं वो बताएं कि ये कौन से हजूर वो ज़राए हैं, वही ज़राए दिखा दें जिन ज़रायों का एक बार नाहल नवाज शरीफ ने जिक्र किया था। हजूर ये हैं वो ज़राए जिन ज़रायों से लंदन की प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी गई। वो कतरी खाती ले आएँ। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो दिखाने के लिए, सोर्स डिक्लेयर करने के लिए आपके पास मौजूद नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो कानून के ऊपर अमल दरामद करवाते हुए इस केस के अंदर भी वही आर्डर करेंगे जिसमें हमें इनके अकाउंट्स को, हमारे चार्टर्ड अकाउंट और फाइनेंशियल एनालिस्ट को देखने के लिए जो है वो एक्सेस फराहम की जाएगी। पीपल्स पार्टी भी अपने अकाउंट्स दिखाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आया है उसमें से 7 अकाउंट्स एक जमात के जाली निकल आए हैं, जो इन्होंने छुपाए हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जमा नहीं करवाए।
12 अकाउंट्स जो हैं वो दूसरी जमात के निकल आए हैं, जो इन्होंने छुपाए हुए हैं, जिनके अंदर करोड़ों अरबों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शंस की गई हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब जो पार्टियों के खाते हैं, इन खातों में ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत लाना भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि PMLN के इसी तरह के केसेस चल रहे हैं कि इन्होंने अपने मुलाजमों के अकाउंट्स में टीटियाँ मंगवाई हुई हैं। आसिफ अली जरदारी ने पापड़ों वालों के अकाउंट्स के अंदर, फलूदे वाले के अकाउंट्स के अंदर जाली अकाउंट्स बना के पैसे लगवाए हुए हैं और पैसा को वाइट किया इन लोगों ने। इन्होंने अपने चाय पिलाने वाले वो लोग जो इनके महकमों में 15-15, 20-20 हज़ार की शुगर मिलों में काम करने वाले लोग हैं, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन की हुई है। तो इन्होंने अपनी पार्टी अकाउंट्स को भी पैसे को, वो पैसा जो ममनुआ ज़राए से आया हुआ है, उस पैसे को भी इन्होंने अपनी पार्टी अकाउंट्स के अंदर वसूल किया हुआ है। तो लिहाजा इसकी मैं समझता हूँ जो तय है उस तक पहुँचना जो है वह बड़ा ज़रूरी है, और ये इलेक्शन कमीशन की भी ज़िम्मेदारी है कि वो कानून के ऊपर अमल दरामद करें और एक जैसा ही ऑर्डर जो है वो होना चाहिए। अगर हम 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवा सकते हैं, 16 वॉल्यूम हमने रिकॉर्ड के जो है वो जमा करवाए हैं, PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने तो 16 सफ़े रिकॉर्ड के नहीं जमा करवाए। तो लिहाजा अब इनकी ये चालाकियाँ नहीं चलेंगी। और मुझे ये उम्मीद थी कि आज पता चला है कि अपोजिशन का जो है एक वफद इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने आया हुआ है। चले, इन्हें भी इलेक्शन कमीशन की याद आ गई, अच्छी बात है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि ये अपने केस में आएंगे और ये PMLN भी कहेगी कि ये जनाब सबूतों का ढेर है हमारे पास, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़राए हैं, ये हमारा जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसकी हम जस्टिफिकेशन के लिए लेकर आए हैं। पीपल्स पार्टी से भी मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन अफसोस कि वही 4 साला जो इनका ये बयानिया है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ज़राए जमा करवाने को नहीं है, वो ये शो कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो ठप्पा माफिया जो इस मुल्क में चाहता है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ ना हो, वो EVM की मुखालफत कर रहा है। और वही लोग हमेशा जो हैं वो धांधली की पैदावार रहे हैं, वही लोग हमेशा जो है वो धांधली के बेनिफिशरी रहे हैं। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आईनी इदारे का एहतराम जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद हर इदारे का अपना अपना एहतराम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी भी आइन के आर्टिकल 218 के अंदर बड़ी वाज़ेह लिखी हुई है कि आपने साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। तो ये सवाल जो है कौम भी जानना चाह रही है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। ये पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग 30-30, 40-40 साल से 3-3 बारियां इन्होंने ली हैं। कोई इंतखाबात को साफ शफाफ करवाने के हवाले से इन्होंने कोई अमली कदम लिया? हम तो अगर कोई काम कर रहा है इस्लाहात के ऊपर तो वो हुकूमत कर रही है, हुकूमत इस्लाहात लाना चाह रही है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ हो। क्रिकेट में इमरान खान न्यूट्रल एम्पायर लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन मुखालफत, जिन्होंने EVM देखी नहीं, देखे बगैर उसकी मुखालफत शुरू कर दी। टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी की मीटिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन की, वो पहला इजलास 8 सितंबर को होता है। दूसरे इजलास की मुझे जो इतलात थी वो 15 सितंबर को समाअत थी, आज उसे होना था। उससे कबल जो एतराज़ात सामने आए वो एतराज़ात वही हैं जो इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के अंदर हर बार पेश आते हैं, वो जो मौजूदा इंतखाबी निज़ाम है उसके अंदर भी पेश आते हैं। और वो 27 के करीब ऐसे एतराज़ात हैं जो अपनी कैपेसिटी के मुताल्लिक हैं। तो लिहाजा जो ऑब्जेक्टिव है वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात हैं। आप नोटिसेस जारी होते हैं, हमें बेशुमार बार सवालात उठते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियो सामने आती हैं सेनेट के इंतखाबात के ऊपर, उसके ऊपर हमें बार बार आके दरख्वास्तें देना पड़ती हैं।
बार बार आगे परसू करना पड़ता है। डस्का में रात सारी आप जाके नोटिस भी ले लेते हैं। ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो ऐसी ट्वीट्स जारी हो जाती हैं जिससे लगता है कि इस सारे अमल के ख़िलाफ़ है कोई। इसी तरीके से जो है वो इस किस्म की प्रेस रिलीज़ आ जाती हैं। जो आइनी इदारे होते हैं उन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होती है, और मेन आइनी ज़िम्मेदारी साफ़ और शफाफ इंतखाबात हैं आर्टिकल 218 के तहत। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो साइड लाइन्स के ऊपर हैं, उनकी किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर जो फजल रहमान ज़बान इस्तेमाल करके गए थे, जो मरियम ज़बान इस्तेमाल करके गई थी, वो तो इलेक्शन कमीशन को धांधली में मुलव्वस करके चले गए थे। तो लिहाजा ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोटिस का झकाव जो है वो क्या एक ही जानिब है या दूसरी जानिब भी नोटिस होने चाहिए, वहाँ भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि क्रेडिबिलिटी और जमहूरी निज़ाम की मजबूती, क्योंकि आज आलमी यौम जमहूरियत भी है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से है। और मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया, सेनेट के इंतखाबात में हर बार चोरी होती थी, हर बार वोट ख़रीदे जाते थे, लेकिन उसको रोकने के हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं लिया गया। अपोजिशन की तरफ से कोई तजवीज़ नहीं आई। अपोजिशन ओपन ट्रेसेबल बैलेट की बात करके भाग गई, उन्होंने कोई इसके ऊपर काम नहीं किया। तो लिहाजा हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप उसके अंदर अगर कोई टेक्निकल साइड के ऊपर एतराज़ है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको पूरा करेगी, दुनिया के और एक्सपर्ट हैं, आप तसल्ली करें। क्योंकि इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 103 में EVM का पायलट्स का लिखा गया है। ओवरसीज़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो इस मुल्क में $30 बिलियन उन्होंने पिछले साल भिजवाए हैं, इस साल इससे भी ज़्यादा भेजेंगे इंशाल्लाह, उनको वोटिंग राइट देने का मामला है। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 94 में लिखा हुआ है कि आपने उसके लिए भी पायलट्स कराने हैं। कितने पायलट्स हुए हैं, उन पायलट्स में जो चीज़ें सामने आई उनको दूर करने के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर हम देखें तो एक लंबी खामोशी नज़र आती है। तो लिहाजा मैं इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, उससे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इसके ऊपर फोकस करें। आप साफ़ और शफाफ इंतखाबात को बनाने के हवाले से उसके ऊपर जो है वो फोकस करें, और डिबेट फिर जो है वो दूसरी जानिब जो है वो चल पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि फिर जो कोशिश कर रहे हैं साफ़ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से, उस अमल को मैं समझता हूँ कि सबको सपोर्ट करना चाहिए। और अपोजिशन आज तक साफ़ और शफाफ इंतखाबात के ऊपर सवाए रोना धोना डालने के लिए इस्लाहात के हवाले से एक तजवीज़ नहीं लेकर आए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ठप्पा माफिया जो इस सिस्टम से बेनिफिट होता रहा है, उसको चाहिए कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज दुनिया आगे जा चुकी है, और आज जो निज़ाम EVM के 20 से ज़ायद ममालिक में चल रहा है उसको पाकिस्तान के अंदर भी आने दें, ताकि इस मुल्क के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी की, साफ़ शफाफ इंतखाबात की जो बुनियाद है वो रखी जा सके।